प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप हमारे इस चैनल पर काफी लंबे समय से प्रोग्राम देखते आ रहे हैं और मैं हमेशा से आपको वर्तमान परिस्थितियों का ज्योतिषीय आकलन भी अवश्य देता हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ब्रह्मांड के अंदर बन रही ग्रहों की परिस्थिति का आकलन करते समय हमें इस चीज का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि ग्रह हमें आने वाले समय में किस परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि इस चीज को हम समझ पाएंगे तो हम अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे बेहतर परिणाम अवश्य ले सकते हैं। दर्शक, यदि मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रहों की परिस्थिति बनी है उनकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि हर चीज अपने समय के अनुसार हो रही है, तो ये गलत नहीं होगा। अब जरा इस बात पर थोड़ा सा आज प्रकाश भी डालते हैं कि कैसे ये बात सत्य साबित हो रही है। दर्शकों, सबसे पहले एक चीज को सोचते हैं कि अगर कोविड नहीं होता तो क्या आपकी हमारी सोच के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आता? अगर कोविड नहीं होता तो क्या आज का आधुनिक विज्ञान, मेडिकल साइंस इतनी तेज प्रगति करता? अगर कोविड नहीं होता तो क्या देश की जो जीडीपी थी, जो लोग भौतिक संसाधनों के अंदर इतने ज्यादा मस्त थे कि पूरी दुनिया को एक तरफ रखकर सिर्फ अपने ही ऐशो आराम पर जी रहे थे या उसके बारे में सोच रहे थे, ऐसे लोगों को भी इस कोविड ने रुकने, थमने और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। ये तो हुई एक हमारी विचारधारा पर कुदरत का पहला प्रहार। लेकिन उसके साथ ही आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारते हैं और जैसे ही चुनाव हारते हैं हमें लगता है कि अब चाइना और अमेरिका, उन दोनों के बीच की स्थिति जो तनावपूर्ण थी उसमें अब राहत मिलेगी। लेकिन यह कार्य भी क्यों हुआ? अगर आज हम इस चीज का आकलन करें तो हमें स्पष्ट तरीके से चीज समझ आती है कि कुदरत शायद ऐसा ही चाहती थी, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक कमजोर राष्ट्रपति का आना, एशिया के अंदर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान से सेना को वापस बुला लेना और अब यूक्रेन के अंदर अपने आप को फंसा लेना, ऐसे में आप ये देखिए कि अमेरिका ने उल्टा तीर पकड़कर अपने ऊपर लिया है, सांप को पकड़कर अपने गले में अपने आप अपनी इच्छा से डाला है। यानी जहां पर एशिया में शांति थी, उसने सोचा कि मैं वहां से शांति को कायम नहीं रख पाऊंगा, वहां से शांति बहाली को खत्म कर दूंगा और इस सेना का इस्तेमाल मैं अगर यूरोप की तरफ करूंगा, रशिया के साथ करूंगा तो मुझे फायदा होगा। लेकिन ये दाव उसका उल्टा पड़ गया। हुआ ये कि अफगानिस्तान का मसला तो अपने आप शांत हो गया, भारत के साथ उसके संबंध भी सुधर गए, एशिया के अंदर हाल फिलहाल एक शांति का माहौल है, लेकिन रशिया, यूक्रेन और यूरोप और अमेरिका, ये उस तरफ एक ऐसी परिस्थिति बनी है जो अपने आप में उनको उलझाने के लिए पर्याप्त है। यानी कुदरत की टाइमिंग आप देखिए कि कैसे भारत के आसपास की चीजें सुधरने लगती हैं और जिनके यहां पर शांति थी वो कहते थे कि हमारे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां अशांति का दौर शुरू होता है। रशिया कितने लंबे समय से बिल्कुल शांत था, उसका कहीं किसी जगह कोई बड़ा ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उसकी जिसकी वजह से वो अशांति का कारण बने। लेकिन आपने देखा परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। जो अमेरिका अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था, वहां पर ऐसा राष्ट्रपति आता है जो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की ताकत को कम करता जा रहा है। चाइना की देखें तो चाइना देखिए, आप अपने आप को सर्वे सर्वा समझ बैठा था। कुदरत का ऐसा प्रहार पड़ा है कि अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और कोविड को लेकर के बहुत बुरी परिस्थितियां झेल रहा है। पूरे विश्व का उसके प्रति विश्वास खत्म हुआ है। प्रोडक्शन उसका ऐसा रहा है कि अब दुनिया उसके चीजों से मुंह मोड़ रही है। ऐसे में हर तरफ से कुदरत की मार उसे सहन करनी पड़ रही है और इसे ही कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। यानी कुदरत जब आपके पक्ष में ना हो तो बड़े सितारे भी अपनी फ्लॉप फिल्म देते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी भी जीरो पर आउट होते हैं।
और बड़े बड़े दिग्गजों को भी चुनाव के अंदर हार देखनी पड़ती है। लेकिन जब सितारे आपके अनुकूल हो तो व्यक्ति, छोटा सा व्यक्ति भी बड़े ताकतवर को हरा पाता है। छोटा सा इंसान भी जीवन के अंदर उन बड़े कार्यों को कर पाता है जो करना लगभग असंभव लगता है। और इसीलिए कहते हैं कि ग्रहों की परफेक्ट टाइमिंग होती है, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं होता है। यानी जब कुदरत को कोई बड़ा बदलाव करना होता है तो उससे पहले ही, बहुत पहले से ही हर तरह से उन परिवर्तनों को लाने के लिए वो माहौल तैयार कर देती है, जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर टाइमिंग पर वो सभी चीजें एक जगह एकत्रित भी होती हैं और उस परिवर्तन को करने के लिए बाध्य भी करती है। इसीलिए ग्रहों का आकलन सदैव हर कार्य को करने से पहले अवश्य होना चाहिए। यदि कुदरत हमारे साथ है और फिर यदि हम कोई कदम उठा रहे हैं तो जीत सुनिश्चित है। और यदि कुदरत हमारे पक्ष में नहीं है और हम अपनी मेहनत के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, अपने भाग्य के बल पर या अपनी ताकत के बल पर यह सोचें कि परिणाम हम अपने पक्ष में कर लेंगे, तो इससे बड़ी मूर्खता इंसान की फिर कोई और नहीं होती है। इसीलिए वर्तमान के अंदर भी ग्रहों की ऐसी परफेक्ट टाइमिंग है जो भारत के लिए सुनहरे रास्ते अवश्य खोल रही है। और जो इस समय पर वर्तमान में शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उनके अधिकारों में, उनकी ताकत में और उनके प्रभुत्व के अंदर धीरे धीरे कमी भी अवश्य कर रही है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ग्रहों का एक ऐसा आकलन दिया है जिससे आपको इस समझ में अवश्य बात आएगी कि यदि ग्रह किसी के साथ हो, ऊपर वाले की कृपा हो, परमात्मा की कृपा हो, ग्रहों का साथ आपको, सानिध्य आपको मिल रहा हो, तो फिर कोई भी बड़ी जीत आपके लिए असंभव नहीं हो सकती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।